ये कथा धुएं और पानी के बीच छुपी हुई है, जहाँ श्राप भी फुसफुसाते हैं और वरदान पहचान बदल लेते हैं। ये कहानी है अद्रिका की, एक ऐसी आत्मा जिसने इतिहास में मछली कह के पुकारा, पर महाभारत ने उसे भाग की कुंजी बना दिया। अद्रिका, श्राप, रहस्य और जन्मों की पहेली। बहुत पहले, जब स्वर्ग की कली में अप्सराएं हंसी की तरह बहती थी, वहां अद्रिका नाम की एक अप्सरा थी। नृत्य में सिद्धि थी, सौंदर्य में निशक्त थी, पर देवताओं की दुनिया में एक ही पल की चूक युगों का बोझ बन जाती है। एक दिन भ्रम के लोक में एक क्षण ऐसा आया जब अद्रिका का ध्यान भटक गया। वह क्षण छोटा था, पर परिणाम विराट। भ्रम का श्राप गिरा, तू धरती पर मछली बनकर जन्म लेगी। शब्द पूरे हुए ही नहीं थे, अद्रिका का देह जल में घुल गया। वह स्वर्ग से नदी में गिर गई और बन गई एक मछली। पर यह अंत नहीं था, ये तो कथा की शुरुआत थी। उस समय धरती पर राजा वासु शासन करते थे। वन में रहते हुए उनका मन अपनी पत्नी पे गया। ऋषि ने कहा कि उन्हें अपना वेद एक पत्ते पे रख के एक बाज के हाथ भेजना चाहिए, पर नियति को कुछ और मंजूर था। आकाश में उड़ता हुआ वह बाज दूसरे बाज से लड़ा, पत्ता गिरा और सीधे नदी में समा गया, जहां तैर रही थी अद्रिका। नदी में सांस रोक ली, मछली ने उस रहस्य को अपने भीतर ले लिया। समय बीता, नदी में हलचल हुई। मछुआरों के जाल में एक असामान्य मछली फंसी। जब उसका पेट चीरा गया तो सब सन्न रह गए। उस मछली के भीतर 2 शिशु निकले, एक कन्या तेजस्वी सुगंधित भविष्य की रानी, एक पुत्र साधारण पर नियति से बंधा। कन्या को राजा वासु ने पहचान लिया, वह थी उनकी पुत्री सतवती। पुत्र मछुआरों के पास रहा और मछली वो अद्रिका थी। वो मरी नहीं, मुक्त हुई। शाप से मुक्ति मिली अद्रिका को। जैसे ही सतवती का जन्म हुआ, भ्रम का शाप टूट गया। अद्रिका ने फिर से अप्सरा का रूप पाया, पर अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में धरती का दर्द था और पानी की गहराई। वो जानती थी, जिस बच्ची को उसने जन्म दिया, वो आगे चल के शांतनु की रानी, व्यास की माता और महाभारत की जड़ बनेगी। अद्रिका का नाम ग्रंथों में कम आता है, पर अगर वो ना होती तो सतवती भी ना होती, व्यास भी ना होते और पांडव कौरव भी ना होते, और शायद महाभारत भी ना होती। कुछ बात इतिहास में बोलते नहीं, पर पूरी कथा उन्हीं में सांस ले रही होती है। अद्रिका उनमें से एक थी।